क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ इस समय पढ़ाया जा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में मैंने कल बताया था, कल के वीडियो में, कि ये रिएक्शन 3 प्रकार से हो सकता है। पहली चीज, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हमने बताया पिछले वीडियो में फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन ये पूरी तरह से कल बता दिया गया, कल के वीडियो में। आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज के ही वीडियो में बताया जाने वाला है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने देखा कि 3 प्रकार की संभव है, जिसमें से कल इस अभिक्रिया के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज का वीडियो टोटल केंद्रित होगा इन 2 अभिक्रियाओं पर, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य होगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आओ शुरू करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश नाम जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। वास्तव में न्यूक्लियोफिलिक जो शब्द आया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एक परमाणु का जाना और दूसरे परमाणु का एडजस्ट होना, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग NU- से दिखाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही बताया था इसको कि NU- अगर कहीं लिखा जाए तो इसका मतलब तो नाभिक स्नेही होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब अगर न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ कि जितने नेगेटिव चार्ज के स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, दे आर न्यूक्लियोफिलिक। एक चीज़ याद रखना है कि जितने नाभिक स्नेही हैं उन पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। अब ये अभिक्रिया जो होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दरअसल क्रिया विधि के आधार पर अगर हम देखें, क्रिया विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देखा जाए, क्रिया विधि के आधार पर, तो ये
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला नंबर SN1 प्रकार और दूसरा होता है SN2 प्रकार। अब ये S कहाँ से आया? S फॉर सब्स्टिट्यूशन। N क्या है? N फॉर न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक। 1 क्या है? 1 का मतलब यूनिमालिकुलर। तो आप इसको फुल फॉर्म लिख सकते हैं यूनिमालिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। फुल फॉर्म में चूंकि यूनि का मतलब होता है 1, यूनि का मतलब होगा 1। इसी प्रकार से इसमें 2 को लिखेंगे हम बाई मालिकुलर। इसको लिख सकते हैं बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई ये ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड की जा सकती है? 2 पार्ट में। एक होगा SN1 प्रकार, दूसरा होगा SN2 प्रकार। अब ये 1 और 2 का क्या मतलब है ये तो आगे चल के मैकेनिज्म में समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम चलें SN1 प्रकार की अभिक्रिया के बारे में। तो SN1 प्रकार की जो अभिक्रिया होगी SN1 प्रकार की अभिक्रिया वास्तव में किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है यह जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए SN1 प्रकार की अभिक्रिया यानी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी न्यूक्लियोफिलिक विशेष रूप से वह एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। अब अगर ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वे कहाँ पाई जाती हैं तो उत्तर होगा कि हाइलोएल्केन्स में यानी एल्किल हैलाइड में पाई जाती हैं। और एल्किल हैलाइड का जो सिंबल होता है वो होता है RX सिंबल होता है एल्किल हैलाइडों का। तो एल्किल हैलाइडों में विशेष रूप से पाई जाने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वे क्या होती हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब चाहे वो SN1 हो तो भी एल्किल हैलाइड में पाया जाएगा, SN2 होगा तो वह भी एल्किल हैलाइडों में ही पाया जाएगा स्पेशली विशेष रूप से। अब अगर हम इसमें देखें तो अपने पास जो एल्किल हैलाइड हैं वे भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीसरा होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे आप कह सकते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसे कह सकते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और इसे टर्शियरी एल्किल हैलाइड। इसको आप 1 डिग्री भी कह सकते हैं एल्किल हैलाइड, इसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और इसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये जानना ये आवश्यक है कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे एग्जाम्पल में
अगर मैं इस प्रकार की कोई एल्किल हैलाइड लिख दूं CH3CH2Cl, तो निश्चित रूप से प्राथमिक एल्किल हैलाइड मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन एटम यानी हैलोजन अटैच होता है, उस कार्बन का एक नेबर कार्बन एटम है, पड़ोसी कार्बन है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन होगा ये। तो कुल मिला करके ऐसी एल्किल हैलाइड्स जो हैं वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हुआ करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको CH3CHCl लिख दें तो ये एग्जाम्पल होगा द्वितीय एल्किल हैलाइड का। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से हमारी हैलोजन अटैच है, दरअसल इसके 2 नेबर कार्बन आइटम हैं, पड़ोसी कार्बन की संख्या 2 है, ये 2 डिग्री कार्बन होगा, इसे कहा जाएगा द्वितीय एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार अगर कहीं हम एक कार्बन से 3 CH3 लगा दें इस प्रकार से, और तब हम किसी Cl को लगाएं, तो वास्तव में जिस कार्बन से हमारी ये क्लोरीन एटम यानी हाइड्रोजन अटैच हुआ है, इसके 3 और पड़ोसी कार्बन हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा और इसे कहा जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये जानना, अब चूंकि SN1 प्रकार की विक्रिया हो या SN2 प्रकार की विक्रिया हो, पाई जाती है एल्किल हैलाइडों में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज फाउंड इन alkyl halide, and alkyl halide may be of 3 types. One is primary alkyl halide, second is secondary alkyl halide, and third is tertiary alkyl halide. अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब अपने पास एल्किल हैलाइड इतने हैं, अर्थात तो हैलो एल्केन 3 प्रकार के हैं, तो SN1 प्रकार की विक्रिया कौन दर्शाएगा? तो आंसर ये होगा कि केवल द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड, ये दोनों ही दर्शाने जा रहे हैं SN1 प्रकार की अभिक्रिया को। तो याद रहना है कि SN1 प्रकार की अभिक्रिया द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है, एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है, एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक चीज तो कंफर्म हो गया, जब भी कोई पूछा जाए इस प्रकार का क्वेश्चन कि SN1 प्रकार की विक्रिया स्पेशली कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के एल्किल हैलाइड में, किस प्रकार के हैलो एल्केन में, तो आंसर होगा ओनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड रिप्रेजेंट्स SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब प्रश्न ये है कि चलो हमारे पास ये पता हो गया कि द्वितीयक और तृतीयक में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन SN1 प्रकार का वो कहाँ होता है? तो आंसर होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड में। तृतीयक एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं SN1 प्रकार की विक्रिया दर्शाने के लिए। तो कुल मिला करके ये अभिक्रिया पाई जाएगी तृतीयक एल्किल हैलाइड में। तो आइए देखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है। इस प्रकार से एक्चुअली मान लीजिए मैंने इस प्रकार की एल्किल हैलाइड ले लिया और अब तो कंफर्म है कि ये तृतीयक एल्किल हैलाइड ही होगी, इसमें Cl लगा हुआ है। वास्तव में इस अभिक्रिया में अगर यहाँ पर 3 मेथिल समूह लगे हैं और मेथिल समूह में +I प्रभाव होता है, तो 3 डिग्री कार्बन के अंदर जो होगा वो +I प्रभाव मैक्सिमम होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन एटम की ओर हो जाएगा, जिसपे इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पर पॉजिटिव डेवलप होगा। और ये तब डेवलप होगा जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफाइल्स, इसका मतलब नाभिक स्नेही, जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस पर अटैक करेगा, अभिकर्मक जब आपके इस तृतीयक एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा, तो ऑलरेडी ये ±4 शीघ्रता से बना रहा है। जब शीघ्रता से बना रहा है तो ये प्रारंभिक स्टेज में क्या होगा कि ये केवल इस प्रकार की कंडीशन होगी, इसमें CH3
इस पर लग जाएगा प्लस और Cl माइनस हो गया बाहर, यानी कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाएगा, कार्ब धन आयन बन गया। और कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कार्ब धन आयन को हम लोग कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहा जाता है। और यह अभिक्रिया का जो पद होगा वो मंद वेग से चलेगा, यानी स्लो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप में अभिक्रिया होगी। अब स्लो स्टेप में क्यों होगी? क्योंकि कहीं न कहीं कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का क्या हो रहा है, वियोजन। तो जो पहला पद होगा वह वास्तव में मंद वेग से होगा, स्लो स्टेप में होगा। और ये प्लस माइनस तब क्रिएट होंगे जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने आएगा, तो अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बोनियम आयन का निर्माण हो जाएगा। और अभिक्रिया का अब जब दूसरा पद आएगा सेकंड स्टेप में, तो यही कार्बोनियम आयन जो बन चुका है, क्योंकि पहले तो प्लस पोल क्रिएट होगा, ये प्लस पोल क्रिएट हो चुका है अब, तो अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक कर लेगा। अब अटैक करेगा तो ये पद जो है तीव्र वेग से होगा, तीव्र वेग से होगा, यानी फास्ट स्टेप होगा। ये फास्ट स्टेप कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी धन और ऋण के बीच में प्रबल आकर्षण हुआ करते हैं, तो यह अभिक्रिया बड़ी तेजी से होगी। और अंततः जो है यहाँ कंपाउंड जो आपको मेन प्रोडक्ट बनना होगा वो तो यहाँ बन ही जाएगा, ये हो जाएगा CH3OH, यानी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन गया, एल्कोहल। इसको अंग्रेजी में टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बोला जाता है। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि जो SN1 प्रकार की विक्रिया हुई वो कितने पदों में हुई? स्पष्ट दिख रहा है 2 पदों में। पहला पद क्या है? स्लो स्टेप होता है। कारण क्या है? क्योंकि बंध का वियोजन होता है, बंध का वियोजन हमेशा याद रखिए स्लो स्टेप होता है। दूसरा स्टेप कैसा होगा? तीव्र वेग से होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कूलाम्बिक फोर्स लग जाएगा इसमें, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, प्लस और माइनस के बीच में हमेशा डोमिनेट होता है ये। इस प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इसको SN1 क्यों कहा गया? SN1 इसलिए कहा गया कि क्योंकि यहाँ पर OH माइनस ने अटैक किया, तो N तो इसलिए आ गया, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है, इसलिए N का आना कन्फर्म है। सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि यहाँ से क्लोरीन निकला और इसकी जगह पर OH आया, मतलब लिविंग ग्रुप होगा। और यहाँ पर अटैच कौन किया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। तो इस प्रकार से वे Cl माइनस कहाँ गई? Cl माइनस गई होगी क्योंकि आप अकेले OH माइनस को लेते नहीं हैं, यहाँ पर Na प्लस लिया गया होगा। तो Na प्लस क्या करेगा? ये Cl माइनस को लेकर के बाहर निकल जाएगा NaCl के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड। यहाँ तो मुझे चूंकि न्यूक्लियोफाइल दिखाना था इसलिए मैंने OH माइनस को केवल दिखाया, लेकिन अकेले OH माइनस का अस्तित्व तो है नहीं। यहाँ पर Na प्लस साथ में रहेगा, Na प्लस OH माइनस अर्थात NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार से SN1 प्रकार की विक्रिया 2 प्रकार से 2 स्टेप में हुई। याद रहे कि जब यह OH माइनस दुर्बल होगा यानी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, तभी चल करके वो SN1 अभिक्रिया दर्शाएगा। दूसरी चीज, SN1 अभिक्रिया के लिए हमें ध्रुवीय विलायक चाहिए। अब ध्रुवीय विलायक का मतलब अभी मैंने बताया कि NaOH किसमें डिजॉल्व किया गया होगा? जल में। और आप जानते हैं कि जल जो है एक ध्रुवीय विलायक है। तो याद रहे कि SN1 प्रकार की अभिक्रिया के लिए जो हमें सॉल्वेंट चाहिए वो अध्रुवीय होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। अब ध्रुवीय का मतलब वाटर में 2 पोल होते हैं। वाटर तो इटसेल्फ HOH, ये होता है पोल माइनस, ये होता है पोल प्लस। इसका मतलब हुआ कि जल कैसा है? वाटर इटसेल्फ पोलर सॉल्वेंट है। तो SN1 प्रकार की जो रिएक्शन है वो दरअसल पोलर सॉल्वेंट में होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कैसा होगा? बाय नेचर वीक होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस आई प्रभाव के कारण ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए इसको कोई स्ट्रेंथ वाला न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं चाहिए। अब इस प्रकार से
एक आगे जो अभिक्रिया होगी जिसमें ये 1 का मतलब क्या है वो समझ में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस एल्किल हैलाइड के सांद्रता के। तो आर एक्स यानी जो एल्किल हैलाइड हमने यहाँ लिया ये अकेला है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, और अगर 1 माना गया तो अभिक्रिया का वेग जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा इसके घातांक पर तो 1 माना जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है SN1 प्रकार की अभिक्रिया। अब चलिए देखा जाए कि SN2 प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है। SN2 प्रकार की अभिक्रिया में देखिए कुछ विशेष होता है इसमें। अब SN2 प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, SN2 प्रकार की अभिक्रिया, पहली चीज तो SN2 प्रकार की अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में पाई जाती है। पूछा जाएगा कहाँ पाई जाएगी तो उत्तर होगा प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में, प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में यह अभिक्रिया पाई जाती है, में पाई जाती है। दूसरी चीज यह अभिक्रिया अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक चाहिए इसके लिए। अब अध्रुवीय विलायक कौन से हैं? अध्रुवीय विलायक जैसे CH2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अध्रुवीय विलायक जैसे CCl4। तो इस प्रकार से SN2 प्रकार की अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया जाएगा। प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे CH3Cl लिया गया। प्राथमिक एल्किल हैलाइड से हमारा मतलब हुआ कि मैंने इसमें CH3Cl लिया अर्थात मेथिल क्लोराइड लिया। तो मेथिल क्लोराइड में को हमने किसके संपर्क में लाया होगा? NaOH के, NaOH एक्वस यानी जलीय, तो Na प्लस में ब्रेक हो जाएगा और OH माइनस में। इस प्रकार से अब जब मेथिल क्लोराइड के कांटेक्ट में NaOH आएगा तो इसका जो नाभिक स्नेही वाला ये पोर्शन है न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस क्या होगा यहाँ पर? ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही होगा ये अर्थात न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड में पीछे से अटैक करेगा। इस प्रकार से ये विशेष चीज होती है SN2 में। यहाँ तो सामने फ्रंट से अटैक करता था SN1 में, और SN2 में क्या होगा? बैक साइड से अटैक करेगा मेथिल क्लोराइड के। तो ऐसी कंडीशन में एक संक्रमण अवस्था डेवलप हो जाएगी, मतलब OH जो है वो पार्शियली CH3 से जुड़ेगा और Cl पार्शियली निकलेगा यहाँ से, मतलब इसे जाना है, लिविंग ग्रुप है और इसको अटैच होना है। लेकिन ये जो संक्रमण अवस्था दिख रही है, संक्रमण अवस्था जो दिख रही है, ये संक्रमण अवस्था जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि ना तो न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए इसको नाभिक स्नेही कह लीजिए, नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है ये जब इस पर बैक साइड से अटैक करेगा हमारे प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स पर, तो फिर कंफर्म है कि पहले संक्रमण अवस्था आएगी। इस तरह से इसका मतलब कि CH3 से न तो पूरी तरह से नाभिक से नहीं अटैच हो पाया और न Cl CH3 से पूरी तरह से लीव कर पाया, सेपरेट नहीं हुआ। ये बीच की अवस्था संक्रमण अवस्था। उसके बाद धीरे धीरे ये संक्रमण अवस्था चूंकि अस्थायी होती है और ये धीरे धीरे टूट जाता है इस प्रकार से। अब इसमें जब टूटेगा तो ये OH पूरी तरह से जुड़ जाएगा CH3 से और Cl पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन बाद में ये जो विन्यास इसका है कॉन्फर्मेशन, ये बाद में चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन हो जाना इस अभिक्रिया का विशेष लक्षण होता है। यानी पहले OH बैक साइड से था, अब ये
इसका विन्यास फ्रंट साइड पे आ जाएगा और निर्माण हो गया मेथिल एल्कोहल का। इस प्रकार से मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस अभिक्रिया में, मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रहे कि नाभिक स्नेही का जो अटैक करेगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर, वो बैक साइड से करेगा और इसमें संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट जो है क्या होगी, अनस्टेबल होगी। इसमें क्या होगा, जब ये ब्रेक होगी तो ये लीविंग ग्रुप टोटली निकलेगा यहाँ से और ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा। तो OH से पूरी तरह कंप्लीटली अटैच हो गया और Cl- निकल गया। ये Cl- कहाँ जाएगा, Na+ के साथ NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। और आगे CH3OH जो होगा ये अपना कॉन्फर्मेशन चेंज करेगा, यानी विन्यास परिवर्तित करेगा। और विन्यास का परिवर्तन होना मतलब कि OH आ गया फ्रंट साइड में, और इसी को कहा जाता है वाल्डन इन्वर्जन। इसको एक वैज्ञानिक ने प्रपोज किया और देखा, इसको कहा गया वाल्डन प्रतीपन। वाल्डन प्रतीपन या वाल्डन इन्वर्जन के नाम से जाना गया। अब प्रश्न ये है कि इसको हम 2 क्यों लाया, 2 क्यों आया, बाई मॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वास्तव में ये मंद वेग से चलने वाला स्टेप होता है, मंद वेग यानी स्लो स्टेप। और हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया मंद वेग से चलती है वही अभिक्रिया के वेग में इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है। तो अभिक्रिया मंद वेग से जो पद चलेगा वही अभिक्रिया के वेग में काउंटेड किया जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग में Rx तो है ही है, ये तीर के इधर वाले लिए जाते हैं अभिक्रिया के वेग में। तो मेथिल क्लोराइड यानी Rx की सांद्रता है इनटू, इसमें नाभिक स्नेही भी आपका इन्वॉल्व है और नाभिक स्नेही को हम Nu- से शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के पद में इसकी भी सांद्रता है, इसकी भी सांद्रता है। और आप जानते हैं कि एक घातांक आपस में गुणा करने पर जुड़ते हैं, तो जब ये 1 और 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी SN2 प्रकार की अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो 2 टाइप की हुई, एक SN1 और दूसरा SN2। तो SN2 प्रकार की अभिक्रिया हमेशा याद रखिए कि एक पद में ही कंप्लीट होती है, सिंगल पद इसके लिए होता है। और सिंगल पद जो होगा वो मंद वेग से होगा। क्यों मंद वेग से होगा, क्योंकि यहाँ भी कहीं न कहीं बंध का वियोजन होता है और जहाँ भी बॉन्ड फिजन होगा वहाँ पर वो स्टेप क्या होगा, मंद वेग से। और मंद वेग और तीव्र वेग इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभिक्रिया के वेग में हमेशा मंद वेग के अभिकारक ही भाग लेते हैं।